अरे यार वही गाला या नहीं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है किसके ऊपर? चैप्टर 2 है क्लास 10 का। सही है। उसमें क्या है? होम्योस्टेसिस। तो हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस क्या है। तो लफ्ज़ होम्यो जो है उसकी माना है सेम, और स्टेसिस जो लफ्ज़ है उसकी माना है टू मेंटेन। मतलब कोई चीज़ बढ़ जाए, या अगर वो आगे हम डेफिनेशन में उसको समझेंगे इसको होम्योस्टेसिस को। तो होम्यो के लफ्ज़ की माना क्या है? सेम। और स्टेसिस की माना क्या है? टू मेंटेन करना या इक्वल करना, या उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आना, तो उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की हम डेफिनेशन देखें तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज़ द सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which maintain internal environment of organism within suitable limit। अब हमें समझना पड़ेगा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या, होम्योस्टेसिस क्या करता है? इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है, सही है, ये ह्यूमन है, इधर क्या हो जाता है? इधर वाटर की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सही है। तो अगर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है, तो इधर क्या काम करेगा? होम्योस्टेसिस काम करेगा, सही। तो होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस करता क्या है? जो वाटर बढ़ गया है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से इंक्रीज़ हो गया है, तो उसको वापस क्या करेगा? मेंटेन करेगा, नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा। तो इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। या फॉर एग्जांपल इधर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, या बढ़ता है या थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको भी जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है तो उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। मतलब कोई भी चीज़, या टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर या वाटर या साल्ट की कंडीशन, तो ये बढ़ जाती हैं तो इसको मेंटेन करता है, या ये डिक्रीज़ हो जाती हैं तो इसको मेंटेन कौन करता है? होम्योस्टेसिस। तो इसलिए हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसकी डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं। तो होम्योस्टेसिस इज़ द सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है विद इन सुइटेबल लिमिट्स। इसकी भी लिमिट्स होती है। मिसाल तौर, अगर टेम्परेचर है आपका बढ़ गया है, कितना हो गया है? जो 104 हो गया है, सही है। तो अगर ये 104 पे ये होम्योस्टेसिस आपका काम करेगा, मगर अगर 104 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, मिसाल तौर इधर 108 हो जाता है, तो इधर होम्योस्टेसिस काम नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए होम्योस्टेसिस की भी एक लिमिट होती है। अगर वो चीज़ लिमिट से बढ़ जाती है तो होम्योस्टेसिस उधर काम नहीं करता। तो ये है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। तो मिसाल देखेंगे कौन सी चीज़ बढ़ती है इसका। मिसाल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है, व्हेन टेम्परेचर अराइज, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसको भी मेंटेन कौन करता है? होम्योस्टेसिस। और एग्जांपल नंबर 2 है, व्हेन वाटर आर साल्ट लेवल डाउन आर अराइज, या वाटर या साल्ट लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मिसाल तौर हम उठा लें, ह्यूमन उठा लें, तो ह्यूमन के अंदर या वाटर इंक्रीज़ हो जाता है, वाटर की क्वांटिटी जो इंक्रीज़ हो जाती है, या वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, या साल्ट की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको मेंटेन करता है। तो वो मेंटेन कौन करता है? होम्योस्टेसिस करता है। या एक्सक्रीशन, वो आगे पढ़ेंगे, इसके एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्सक्रीशन क्या है। तो दीज ऑल कंडीशन आर मेंटेन बाय प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये सारी कंडीशन जो हमने पढ़ी, टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, वाटर को मेंटेन कौन करता है, साल्ट को मेंटेन कौन करता है, या एक्सक्रीशन कौन करवाता है, तो सारा जो है होम्योस्टेसिस कराता है। तो होम्योस्टेसिस का काम ही है टेम्परेचर को मेंटेन करना, वाटर को, साल्ट को, या कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आ जाती है उसको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आना, तो उसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। इज द डन। और होम्योस्टेसिस क्या है? दीज ऑल कंडीशन, कौन सी ऑल कंडीशन? ये तीन हमने पढ़ी, ये भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। दीज ऑल कंडीशन आर मेंटेन बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस इज डन बाय हाइपोथैलेमस। और होम्योस्टेसिस को कराता कौन है? हाइपोथैलेमस कराता है। अब हम हाइपोथैलेमस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो ये हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे ब्रेन का जो पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस की डेफिनेशन देखते हैं कि काम क्या है इसका। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन बैलेंस द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड प्ले मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। जो होम मेन पॉइंट इसकी क्या है? प्ले मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। और दूसरी पॉइंट देखें, ये क्या करता है?
बैलेंस करता है, टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो उसको बैलेंस क्या करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस खुद नहीं करता मगर ये जो है ऑर्डर देता है तो किसी को या एंजाइम को, या मिसाल तौर या एंजाइम को या हार्मोन को देता है तो हार्मोन वो मेंटेन करती है। मगर हाइपोथैलेमस क्या है, काम क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर। और इसका मेन जो काम है वो क्या है, प्ले मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। ये होम्योस्टेसिस हाइपोथैलेमस की वजह से हो सकती है। सही है, तो हाइपोथैलेमस क्या कराता है, होम्योस्टेसिस कराता है। जी। अब हम दूसरी पॉइंट देखें तो होम्योस्टेसिस के तीन पार्ट्स होते हैं। देर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स या पार्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्टों में होम्योस्टेसिस को हमने डिवाइड किया है। तो पार्ट नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशन। मिसाल तौर इधर हम उठाते हैं, ह्यूमन उठाते हैं, और ये इसका क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इधर क्या है, वाटर क्या हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसको कहेंगे, मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट। अगर जो हमारी इंटरनल कंडीशन है उसमें वाटर वाटर जो है बढ़ जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, या हम साल्ट को देखें, साल्ट इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसको जो मेंटेन करता है, साल्ट को, वाटर को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन ही ये है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, तो उसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। नंबर पार्ट है थर्मो रेगुलेशन। मतलब थर्म की माना होती है हीट और टेम्परेचर, सही है। इसको रेगुलेशन माना मेंटेन करना। अब इधर हम देखते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या है। थर्म मतलब हीट और टेम्परेचर, और दूसरा वर्ड है रेगुलेशन। रेगुलेशन की मायना क्या है, मेंटेन करना। तो मतलब इसमें हम किस चीज़ को मेंटेन करेंगे, हीट को या टेम्परेचर को। तो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस का टाइप है। तो इसमें होता क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट वेयर एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम वापस जो है नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं या मेंटेन करते हैं, उसको इक्वल पोजीशन पे लाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन। और ये पॉइंट है विद इन सुइटेबल लिमिट, और इसकी भी थर्मो रेगुलेशन की भी एक लिमिट होती है। मिसाल तो टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, थर्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करता है एंजाइम, सही है। अगर टेम्परेचर अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो एंजाइम भी उधर काम नहीं करेंगे, सही है। उससे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन की भी लिमिट होती है, क्योंकि एंजाइम की लिमिट होती है तो थर्मो रेगुलेशन की भी लिमिट होगी। क्योंकि थर्मो रेगुलेशन में क्या होती है, हीट बढ़ जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हीट हद से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है तो एंजाइम की लिमिट से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है तो उधर एंजाइम नहीं काम करेंगे। अगर थर्मो रेगुलेशन जो हीट है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उधर भी एंजाइम काम नहीं करेंगे। इसलिए एंजाइम की लिमिट होती है, लिमिट पर काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट वेयर एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली। तो ये था दूसरा का एस्पेक्ट है, जो पार्ट है वो लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन माना क्या है, एक्सक्रीट करना मतलब रिमूव करना, सही है, रिमूव करना। एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट करना या रिमूव करना। अब क्या चीज़ रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, जो जहरीले कहते हैं, जो डेंजरस कहते हैं। टॉक्सिक मतलब इधर आप डेंजरस भी कह सकते हो। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फिराम बॉडी मतलब हम इस टॉक्सिक मटेरियल हैं, डेंजरस मटेरियल हैं, उसको हम क्या करें, अपनी बॉडी से रिमूव करें। इधर डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम बॉडी, अपनी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको रिमूव करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। वो कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल हैं, ये अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा हो गया। अब यूरिया कौन रिलीज़ करता है, एनिमल, सही है। और यूरिक एसिड बर्ड्स करते हैं। ये क्या है, यूरिक एसिड और यूरिया क्या है, या NH2 क्या है, टॉक्सिक मटेरियल हैं। ये अगर थोड़ी मतलब बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, मतलब रिमूव नहीं होते,
तो ये क्या है हमारे लिए डेंजरस है, इसलिए हमें इस जो को टॉक्सिक मटेरियल है इसको हमें रिमूव करना होता है। तो यूरिया एंड यूरिक एसिड क्या है, ये बर्ड्स जो होते हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं, और यूरिया जो एनिमल्स हो गए, हम हो गए, तो ये टॉक्सिक मटेरियल है। दोनों क्या है, यूरिक एसिड और यूरिया या NH2 हो गया, ये सारा क्या है टॉक्सिक मटेरियल। तो इनको हम रिमूव करें तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, होम्योस्टेसिस पढ़ा, होम्योस्टेसिस के एग्जांपल कुछ उठाए, और हमें हाइपोथैलेमस पढ़ा, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है होम्योस्टेसिस में वो सारा पढ़ा, और होम्योस्टेसिस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं उसको भी हमने डिटेल में डिफाइन किया। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, जो कल के लेक्चर में हम टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट अपने रिमूवल ऑफ, मिसाल तो इधर हम लिखते हैं, सही है। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट। अगर प्लांट में पानी जो है पड़ जाता है तो उसको प्लांट कैसे रिमूव करते हैं वो हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।